बच्चों वेलकम इन घरत एकेडमी। आज हम समझेंगे 10th स्टैंडर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे किसको डरते हैं? तो एक पार्ट है ग्रामर और दूसरा पार्ट है राइटिंग स्किल। तो बच्चों अभी हम समझेंगे ग्रामर इस पार्ट में बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स कैसे ला सकते हैं हम। तो देखो बच्चों अभी तक हमने ग्रामर को पढ़ा है, लेकिन पढ़ते वक्त हमने फॉर्मूले और रूल्स को बाइट किया, लेकिन हमें फॉर्मूला और रूल को बाइट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे चैनल है यूट्यूब चैनल घरत एकेडमी नाम का, उसमें भी हमने बिना फॉर्मूले और रूल से ग्रामर की ट्रिक से ग्रामर को पढ़ाया है। तो बच्चों ग्रामर टोटली कितने मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड के लिए? तो देखो टोटल मार्क्स बच्चों होते हैं कुल मिला के 7 मार्क्स। तो देखो अब भी एक्टिविटी सीट आ गई है और पिछला जो पैटर्न था 10 का, तो उसमें ग्रामर के लिए सेपरेट मार्क्स थे 10 मार्क्स, लेकिन अभी इस पैटर्न में ग्रामर के लिए सेपरेट मार्क्स नहीं है। तो ग्रामर कहाँ आता है इस एक्टिविटी सेट में? तो देखो बच्चों यहाँ पे टेक्चुअल पैसेज होते हैं, हमें 2 पैसेज होते हैं। कितने पैसेज होते हैं टेक्चुअल? तो 2 टेक्चुअल पैसेज होते हैं और इन्हीं टेक्चुअल पैसेज में हमें एक एक्टिविटी के तौर पे ग्रामर आता है। तो पहला क्वेश्चन होता है उसमें सिंपल फैक्चुअल, इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के लिए भी 2 मार्क्स होते हैं। वोकैबुलरी आती है उसे भी 2 मार्क्स होते हैं। और बेस्ड ऑन ग्रामर, देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया है, तो ये ग्रामर के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स होते हैं। तो बच्चों इन 2 मार्क के लिए हमें ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम क्या करते हैं, चेंज द वॉइस पढ़ना है तो चेंज द वॉइस के 50 या 100 एग्जाम्पल सॉल्व करने जाते हैं, वो भी रूल और फॉर्मूले बाइट करके। लेकिन बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, अब भी हमें समझना है कि ग्रामर में किस तरह से हम आउट ऑफ मार्क्स को ला सकते हैं। तो यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए ग्रामर आता है बच्चों? 2 मार्क के लिए। एक पैसेज में टेक्चुअल पैसेज में 2 मार्क के लिए ग्रामर आता है। तो टोटल बच्चों कितने टेक्चुअल पैसेज होते हैं? 2। तो उसमें से 2 में से 2 कितने हो गए? 2 और 2 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए हमें ग्रामर आएगा टेक्चुअल पैसेज में। अब भी उसके बाद एक अनसीन पैसेज होता है नॉन टेक्चुअल, तो उसमें भी 2 मार्क्स का ग्रामर होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चों? तो टोटल मार्क्स हो गए 6 मार्क के लिए ग्रामर आएगा। और एक पोएम का सेक्शन होता है, तो उसमें 1 मार्क के लिए फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों, वो भी ग्रामर में आएगा। तो टोटल मार्क्स हो गए 7। कितने मार्क्स हो गए? 7। तो बच्चों इसका मतलब हमें ग्रामर कितने मार्क्स के लिए आता है? सिर्फ 7 मार्क के लिए। अभी ये 7 मार्क्स हमें किस तरह लाने? बच्चों सुनो, अभी पोएम का पहला मार्क्स हम लाएंगे, तो पोएम के लिए 1 मार्क होता है। इसमें तो फिगर ऑफ स्पीच ही पूछा जाता है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच कैसे करें? देखो बच्चों हर एक यूनिट में 1 या 2 पोएम्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो हमें उस पोएम से फिगर ऑफ स्पीच के जो भी सेंटेंस है उसको निकाल लेना है। एक हमारे नोटबुक में उनको लिख के लेना है, ज़्यादा नहीं होंगे, 20 के पास ही होंगे। क्या करना है हमें? पहले 1 मार्क को लाना के लिए पोएम में जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोएम्स होते हैं, उन सभी पोएम्स में जो भी फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, जो भी सेंटेंस आए हैं, उन सभी सेंटेंस को नोटबुक में लिख के लेना है। तो वहाँ पे कितने 20 से ज़्यादा सेंटेंस तो नहीं होंगे। हर रोज हम 1 सेंटेंस करेंगे, 1 फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, तभी हमें 1 मार्क्स आराम से। तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेंगे, वो भी आसानी से मिलेंगे। हमें सिर्फ रोज 1 फिगर ऑफ स्पीच करेंगे ना 20 में से, तो भी 20 दिन में खत्म हो गए। अभी ग्रामर के बाकी के 6 मार्क्स कहाँ से लाएंगे? तो बच्चों वही ट्रिक है, ग्रामर हमें सेपरेटली नहीं आता है, यही ध्यान में रखो। ग्रामर कहाँ से आता है? तो ग्रामर जो भी टेक्स्ट बुक में पैसेज हमें दिए हुए होते हैं, उन्हीं पैसेज के अंदर ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, वही सेंटेंस हमें ग्रामर के लिए आते हैं। अभी सवाल है कहाँ से ढूंढेंगे? देखो हमारे पास कोई भी नोट्स है या नवनीत होगा, डाइजेस्ट होगा नवनीत का, तो उस डाइजेस्ट में भी वो ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, उस पैसेज के नीचे दिए हुए होते हुए। तो हमें क्या करना है? फिर नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक में जो भी नवनीत या डाइजेस्ट में ग्रामेटिकल सेंटेंस देके रखे हैं, जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंस टेक्स्ट बुक में आए हैं, वो सभी को लिख के लेना है। बस यही करना है, आपके ग्रामर के मार्क्स फिक्स
6 हो गए। अभी कहाँ पे कम हो सकते हैं एक मार्क्स? तो बच्चों अनसीन पैसेज में कम हो सकता है, लेकिन 1 मार्क्स पोएम का फाइनल है और इनके 4 मार्क्स, टोटल 5 मार्क तो फाइनल हो गए और उस 2 में से 1 भी मिलेगा तो टोटल बच्चों हो गए 6 मार्क्स। तो हमें ग्रामर के ढेर सारे एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करने, बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक के अंदर पैसेज के अंदर जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंस होता है वही हमें आता है, उसके बाहर नहीं आता है। तो हमें टेक्स्ट बुक लेना है या नवनीत या डाइजेस्ट लेना है, उसके अंदर जितने भी ग्रामर के सेंटेंस है उसको ढूंढ के नोटबुक में लिखना है और उसी को प्रिपेयर करके हमें एग्जाम में जाना है, तो हमारे ग्रामर के मार्क्स फाइनल हो जाए।